अरे मेरी बात होती थी अनुराग से, चंडीगढ़ रहता था पंचकुला में वो। अच्छा। मेरे को पलक में मिला है 2 बार तो। और आपको पता है पंजाब में गोली मारना नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल बिल्कुल। सही है। किसी भी टाइम किसी को भी गोली मार सकते हैं यहाँ पे। इसने, इसके भाई, इसके घर वालों ने इसको बेदखल कर दिया घर से, अच्छा। अनुराग को। क्यों? तो अनुराग, अनुराग अपने घर थोड़ी रहता है। ये इसकी मतलब लड़की, अनुराग के घर वाले ऋतिका से शादी नहीं करना चाहते थे। हाँ, पर अनुराग ने ऊपर होके शादी करी थी। फिर इसका भाई भी एक सिंगर था, तो उसका पेज भी इसने चलवाया, वो फेमस हो गया। ठीक है, उसके 2-3 गाने चल गए। और जिसका भाई है वो भी यूट्यूबर है, ये भी यूट्यूबर है। ठीक है, बट भाई को चिढ़ मचने लगेगी, मेरे को सारे के सारे लोग इसके नाम से क्यों जान रहे हैं। अच्छा। हाँ, कि वो मेरे नाम से जाने मुझे। तो उसने कहा कि मम्मा अब ये यहाँ पे घर पे आके व्लॉग नहीं करेगा। क्यों भाई, वो तो उसका भी घर था ना, मतलब है। हाँ, तो और उसका सामान वाम जो भी था अनुराग का सब बाहर फेंक दिया था उसके घर वालों ने। मैंने कई करोड़ की तो गाड़ी खड़ी कर रखी थी अपने पास, सारी गाड़ी नहीं बेच दी इसने। सिर्फ इसके पास एक बाइक बची है, और लेम्बो लेम्बो है इसके पास। और वो मिनी कूपर जो उसने अपनी रितिका को दी थी वो बेच दी। फॉर्च्यूनर टूट गई। बस यही है। थार बेच दी थी इसने। इसके पास बाइको कलेक्शन था 4.5 करोड़ का। तो एक पर ऊपर एक प्लॉट लिया था, वो इसने माँ के नाम कर दिया था अपने। वो जब माँ ने घर से बाहर निकाला, वो प्लॉट भी चल गया। कैसे बताऊं मैं। इसने ना अपना फ्लैट लिया आज तक, ना कुछ लिया। खुद बदनाम हो गया है। इसने सब कुछ ट्राई किया जो उसको नहीं करना था। घर वालों ने, उसकी मम्मी का फोन आया तो उसको बोल दे कि बच्चा मत रखे। ठीक है, अभी ये छोटी है। ठीक है, अभी ये नहीं संभाल सकती। जब तक इनका रिलेशन नहीं अच्छा होता तब तक इसका ये डिसीजन गलत है इसका लेना। 1 साल ही तो हुआ है अभी। तो वो ये मतलब क्या कहते हैं, वो उसकी मम्मी ने बोला कि मतलब बच्चा, मतलब वो अभी छोटी है या फिर? उसकी मम्मी ने बोला, वो एक्चुअली बहुत पतली है रितिका, एक तो अब जाके मोटी हुई है, वो बहुत पतली थी। हाँ। ठीक है। ठीक है, रितिका की मम्मी ने बोल रहा था उसको सबने कि बेटे, जब तुम्हारा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा तो ये बच्चे के साथ या तो तुम एक डिसीजन पे आ जाओ, या तो तुम डिवोर्स ले लो। ठीक है, तो हम तो दूसरी शादी कर लियो। ठीक है, पर बच्चा होने के बाद बहुत कम चांसेस रहते हैं कि कोई तेरे को अपनाए। तभी तो मैं फिर इसको वहाँ अमृतसर लेके गया। अमृतसर बल्कि माथा टेक रहे थे, उसको चक्कर आ गए। तो इसके साथ जो अनुराग का बाउंसर था ना, वो रितिका के साथ रहता था। मतलब वो रितिका ने एज अ ब्रदर वो उसको टेक केयर करता था। तो वो आ रखा था, फिर हम उसको उठा के हॉस्पिटल ले वहां पे लेके गए, क्योंकि गर्मी हो रखी थी। और उस टाइम पे गर्मी थी ना। ठीक है। हाँ, आई थिंक गर्मी और सर्दी का कॉम्बिनेशन था कुछ। अच्छा। तो सर्दी आई थी, हाँ। मेरे को याद आ गया, सर्दी आई थी, क्योंकि हम सुबह सुबह ठंड में गए थे वहां पे। आज की डेट, फोन दिखाना एक सेकंड, देखो चल चलते रहना, फोन दिखाना। क्या डेट है आज की? 2। आज की डेट है 2 जुलाई। दिखा दो फोन में, 2 जुलाई 2026। सुबह के बज रहे हैं 7:19। मेरे साथ अभिषेक है गाइस। अभिषेक और रितिका के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शादी के बाद शायद से नहीं होनी चाहिए थी। स्टार्टिंग से एंड तक एज इट इज का एज इट इज बताना। गो अहेड। रितिका का मेरे पास फ़ोन आता है जब वो प्रेग्नेंट होती है कि हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है और क्या नाम, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैंने कहा बात करो, बैठ के सोल्व करो। बट उसने मेरे को अनुराग भाई के खिलाफ इतना सब कुछ बोल दिया कि मैं उनको गलत बैठ बैठा। मेरे से पॉइंट एक गलती हुई कि मैंने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मेरे को उसने, मेरी दोस्त थी वो बेस्ट फ्रेंड, उसने मेरे को ये सब चीज़ें इतनी बता दी थी, पर वो कर चुकी थी। मेरे को अनुराग भाई प्रॉपर ही गलत लग रहे थे। ठीक है, उसके बाद मेरे को बोला कि मनाली, उसको एक रूम में बंद कर दिया। उसका फ़ोन आया मेरे पास कि कैब कर दो। मैंने उसको कैब नहीं की, उसको कैब वाले का नंबर भेज दिया 3-4 का। उसने वहाँ से बोला, फिर वो मैंने उसको पूछा मैं कहाँ पहुँच गई है। उसने आगे मैं अनुराग से मिल के पंचकुला और मैं देहरादून जा रही हूँ वापस। तो फिर आज मेरे को अनुराग भाई ने बताया कि वो तो मनाली ही थे और इन्होंने ही उसकी कैब करके दी थी। नहीं, मैंने कैब नहीं करके दी थी। मैंने 3 तारीख को कैब करी थी। हाँ जी। वो उस कैब में गई नहीं। अच्छा। वो गई थी 9 तारीख को
क्या था वो कौन सा व्रत होता है जो पत्नी रखती है, करवा चौथ। करवा चौथ से एक दिन पहले 9 अक्टूबर को वो गई थी। हाँ जी सही है भाई। और मेरा सलून ओपन हुआ था तो उसने मेरे को बीच में एक मैसेज किया था कि मेरे को ना हेयर कलर कराने हैं। तो उस टाइम पे करवा चौथ पे ऑलरेडी सलून में बहुत ज़्यादा रश था। तो मैंने इसको जब लेट हुआ मैंने इसको पूछा मैं कहाँ है, तो उसने मेरे को यही बोला कि मैं अनुराग से मिल के और घर जा रही हूँ। मैं चल ठीक है। फिर उसके बाद सारी चीज़ें आपने देखी है, बट मेरे को जो भी प्रवोक मिला, मतलब जो मेरे को सुनाया, उसने बताया कि पैसों को अनुराग भाई पैसे दे रहे हैं उसको, मेरे को बोल रही है कि मेरे को कोई मेरी मम्मी दे रही है मेरे को पैसे। मतलब मेरे को इतना सब कुछ झूठ बोल रहा अनुराग, मतलब हर एक चीज़ में मेरे को झूठ बोल रहा है। आज मैं इनसे मिला, इन्होंने प्रूफ दिखाया भी, प्रूफ के सारी रिकॉर्डिंग दिखाई, तो मेरे को रियलाइज हुआ। मैंने उसको फ़ोन करके भी साथ के साथ बोल रहा है कि तू गलत है, ये गलत नहीं। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया, फिर उसके बाद मेरे पास कोई फ़ोन नहीं किया। अब ये बताओ, जब वो प्रेग्नेंट थी भाई, वो किसके साथ आपके फ्लैट पर आई थी? अपना रियल ब्रदर के साथ, इसका नाम है रोहित, और दूसरा का नाम है एरिक, और एक आपके साथ रहता था बाउंसर। कौन? क्या नाम? नीटू मोतला। नीटू मोटे से हैं, हेल्दी से, उनके साथ। ठीक है। तो जिसके साथ उसने आईडी खुलवानी थी, उसने साफ मना कर दिया था कि आईडी नहीं खोल लूँगा, बट ये वहीं पे रुके हुए थे। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता, मैं डेली फैक्ट्री जाता हूँ, आता हूँ, ये डेली बोलते हैं कि यार आईडी खुलवा दे, आईडी खुलवा दे। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी। ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे बात करके आई थी, इसने आईडी खोल नहीं दी, बट उसने उसका फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, अब मेरे को एक और चीज़ क्लियर है, अभी ये डायरेक्ट ही जा रहे थे वहाँ पे, बट उसने उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया था उस बंदे ने। ठीक है। तो ये मेरे पास आए थे रात को, वो भी ठीक है, कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा, कल को वेट करते हैं। कल भी नहीं उसने उठाया, परसों 15 दिन हो गए थे इस बात को कंटिन्यू। 15 दिन वो यही रुके आपके फ्लैट में? मतलब एक डेढ़ हफ्ते से, डेढ़ हफ्ते तक। नीटू भी वहीं रुका है? हाँ, नीटू भी वहीं रुका है? हाँ, तीनों जने, 1 2 तो भाई 3 4 जने। अच्छा। हाँ। तो आपने जब क्या आपको एक चीज समझ में आ रही है कि शादी शुदा औरत को जो प्रेग्नेंट है उसकी माँ उसके साथ नहीं है ना? बस मैंने तो ये सोच के वो आई थी, जब वो अपने भाई के साथ आ रही है, रियल ब्रदर के साथ आ रही है, तो मेरे को नहीं बताया। मेरे को उसने बताया कि अनुराग को पता है बात कि वो मेरे पास आ रही है, बट मुझे आज बताया कि इनको बताया नहीं था। भाई मुझे तो आज पता लग रहा है, नीटू मोतला गाइस, जो मेरा सिक्योरिटी में भाई 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 कहते थे, मतलब उसने भी बहुत सारी चीजें झूठ बोली। और मेरी बीवी को एक्चुअली में ऋतिका तो पूरी गलत है, बट भाई आप पता है कहाँ गलत हो? अगर ऋतिक, मैं तो बोल रहा हूँ ऋतिका पूरी गलत, लेकिन अगर ऋतिका, आप एक चीज समझना, क्या आपको मेरे को बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी? मैं आपसे एक बार कांटेक्ट किया जब आप बिग बॉस से बाहर आए, मैंने आपका नंबर लेने की कोशिश करी उससे कि एक कोलैब आ रहा है, तो उसने आपके मैनेजर का नंबर दे दिया। मैनेजर से बात करी तो हमने डील कराई, बट उसने कभी आपका नंबर नहीं दिया मुझे। ठीक है। उसके बाद आपने ही बताया मेरे को कि आपका, मेरे फ़ोन में आपके पास नंबर नहीं था, बट आप मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा था। हाँ, ब्लॉक लिस्ट में था आपका नंबर। ठीक है। मैंने कभी अपना फ़ोन चेक नहीं किया ब्लॉक लिस्ट कभी भी, तो क्या पता मेरे फ़ोन में, पर मैंने फ़ोन कभी मैं देता ही नहीं। ठीक है। तो आपके फोन में ऋतिका के साथ शादी से पहले कुछ ऐसी फोटोज और वीडियोस थी जो इंटेंशनली ऐसा जस्टिफाई करती थी भाई दैट आप और वो, हाँ, वो गलत इफेक्ट कर रहा था, बट मेरी साइड से कभी भी उसको ऐसा नहीं था। लेकिन आपके टेक्स्ट मैसेजेस थे हाँ, कि तू मेरी बंदी है ना? आपकी चैट है मेरे पास। बस वो मेरी दोस्त थी, तो हम हंसी मजाक करते रहते थे। लेकिन मैंने उसको अपना हमेशा हर एक चीज़ शेयर करता था, बट उसने मेरे को अपनी साइड बताई और इनकी साइड नहीं बताई, और अपनी साइड भी गलत बताई। तो आज मैं उससे कभी ज़िंदगी में बात नहीं करूँगा, मतलब कभी भी ना, उसके परिवार से ना कुछ से, बल्कि हम एक दूसरे की फैमिली हमारी जानते भाई हैं। मेरा पॉइंट केवल कुछ इतना करते है, मैं ना, मतलब मेरे पास ये सारी चीजें ना सुसाइड से पहले भी थी, है ना? मेरे को अगर उस लड़की को बदनाम करना होता या आपको बदनाम करना होता, मैं कुछ भी झूठ बना के डाल देता। मतलब मैं क्लियर बोलूंगा, अगले दिन किसी भी चीज को लेकर के ये पलटता है, तो इसकी भाभी की कॉल रिकॉर्डिंग्स, इसकी सारे घर की कॉल रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। ये बेसिकली यहाँ पर, और इन सब चीजों का पता, ऐसी सी चीजें हैं। या आज भी किसी लड़की से मिलने आया था यहाँ पर जिससे कोई इसका मतलब नहीं था, एंड इसने मेरे बारे में उसको झूठ बोला, क्योंकि मेरे को जो उसने बताया वही मैंने आगे, जब हमारी बात हुई, कन्वर्सेशन हुई, तो उस टॉपिक पे बात हुई, तो मैंने बात बताई। बट ये बात अनुराग भाई को भी नहीं पता था कि मेरे को इतना गलत पता है। भाई मुझे तो पता है किस किस को गलत पता है। अभी भी
अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिसको उसने झूठ बोल रखा है। हाँ, बट मेरे को नहीं पता था ना ये सारी चीजें आपकी साइड की। यस भाई, मैं क्यों बताऊं। एक अबॉर्शन वाली बात को लेकर के बात करते हैं, क्या बात हुई? जब मेरी शुरू में बात हुई थी तो उसने तब मेरे को बोल रहा था कि घर वाले तो बोल रहे हैं कि करा दे अबॉर्शन, तो बट घर वाले मतलब कौन? उसका मम्मा, उसकी मम्मा है ना, जो उनकी मम्मी है, हाँ। वो क्या बोल रही थी? कि अबॉर्शन करा दे, अभी तेरी लाइफ मतलब अभी तो छोटी है, अभी तो कुछ भी नहीं है तेरे आगे। और उसका ये भी था कि आगे उसकी भाई का फ्यूचर पड़ा हुआ है, तो उसने इस बात को बोला था कि मेरे भाई की भी अभी शादी होनी है, सब कुछ होना है, तो फिर ये सब चीज़ें आगे अगर ये घर पे बैठेगी तो कौन लड़की अपनी देगा। तो इस टॉपिक पे बात हुई थी, तब ये टॉपिक उठा था कि उसकी मम्मी ने बोला था कि नहीं तू अलग हो जा। और कुछ ऐसी बात जो इससे क्लैरिफाई करवानी है, अबॉर्शन वाली और बात? मैं आज के बाद कभी भी रितिका से ना अन्नू भाई से किसी से भी उससे रिलेटेड कुछ भी किसी भी कॉन्टैक्ट नहीं रखूँगा। तो मैंने कॉन्टैक्ट रखा तो जो भाई बोले हैं केस करना है, जो भी भाई करना है, केस मैं कर कुछ सकता नहीं होता है, या इंडियन लॉ में केवल औरतों की सुनी जाती है। हूँ। नहीं, जो भी करना है मतलब जो भी सजा देंगे मैं भाई मतलब मेरे पास मैं सामने नहीं से भाई, मैं सजा देने वाला कोई नहीं हूँ, मैं माफ कर सकता हूँ भाई, गलती एक्सेप्ट कर ली, फॉरगिवन। आज के बाद ये सारी चीजें किसी और लड़की के साथ मत करना। जिस दिन तुम्हारी बेटी होगी ना अभिषेक, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि उस दिन कैसा खून खौलता है। तुम ना अगले वाले बंदे को जिंदा नहीं छोड़ोगे भैया। जो मैंने 1 साल पहले था, मैं अब चेंज हुआ ना भाई, तब सब मैंने गलतियां लाइफ करते चेंज कर ली। हैं। मैं हर भी किसी गलती को करता होती है, हूँ देखो मैं भी तो उस टाइम पे मैच्योर नहीं था, सब कुछ किया भाई, मैंने, फॉरगिवन, ठीक है। गलती एक्सेप्ट कर ली, हाँ जी। समझ में आया, झूठ नहीं बोलना, और गलती एक्सेप्ट कर लो, सब माफ कर देते हैं। फॉरगिवन फ्रॉम माय साइड।